यहाँ शाहिद अजमल, आमिर जमीन, शाहिद आफरीदी ऑस्ट्रेलियन टीम से, अब्दुल रजाक, और एक वापस सुनहरा इनको देख के बड़े हुए हैं, जिनको फॉलो किए हैं और प्रदर्शन दिया था पाकिस्तान के विरुद्ध। के बाद वो सुपर ओवर का रूल आगे, जो मुझे बेहतर लगता है। 6 गेंदें, उनके पास ज्यादा मौका रहता है, मैच की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने सबको इकट्ठा किया। देखेंगे दोनों टीमों को ग्राउंड के ऊपर लाइन अप करते हुए प्ले की जाएगी। पहले मैच में इंडिया और इंग्लैंड की गई थी, और अब खान कप्तानी करेंगे पाकिस्तान के लिए। और ब्रेट ली अच्छी फॉर्म में, एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरन फिंच को। और यहाँ ब्रेट ली, इनको देखने के लिए सब, एरन फिंच, शॉन मार्श, बेन डंक, पेन, फर्गसन ने आके नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली। रन है ऑन एरन फिंच की। अगर हम T20 करियर की बात करें तो 60 रॉयल्स में खेले भी एरन फिंच जब उनकी करियर शुरुआत हुई थी। मैच की शुरुआत, पहला ओवर, सोहेल तनवीर सामने। जी हाँ, फास्ट आर्म के ऊपर कैमरा गया था तो अच्छे शॉट। जी हाँ, वसीम अकरम, क्या बात है, क्या शॉट है, खेल दिया। सबसे सेफेस्ट एरिया है ये। किंग्स 11 पंजाब का हो के फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी काफी अच्छी क्रिकेट खेली है। उनको भी इनके करियर में बड़ी इंजरीज हुई, जिसकी वजह से अदर के साथ क्रिकेट खेला हुआ। वो भी क्या क्रिकेटर थे। और क्रिकेट पेडिग्री की अगर हम बात करें, एक भनामी देखने मिली थी पहले मैच में 33 रन की, पर यहाँ एरन फिंच और शॉन मार्श 11,500 के लगभग रन, 77-50। सोहेल खान 145 मैचेस हैं उनके T20 करियर में, और फरीदी इन पे दारोमदार है। जब इनकी हवा में शॉट खेल दी कदमों का, इसलिए बॉल उतनी तेजी से ट्रैवल नहीं की, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। जाने भी जाते हैं क्योंकि वो हमेशा कदमों का स्विंग हो, भले ही ना हुई हो, क्योंकि फील्डर 30 टूर्नामेंट के पहले ओपनिंग में बड़ी घातक बल्लेबाजी की। एरन फिंच भी मुझे लंबी रेस के घोड़े, स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि बड़ी तेजी से रन अच्छा लगता था और बड़े अट्रैक्टिव प्लेयर थे, लेकिन उसमें खड़े नहीं उतरे वो बिना किसी नुकसान के। बेहतरीन शॉट, थोड़ा था एग्जैक्टली फील्डर्स कहाँ हैं, और ये अच्छे फील्डर की निशानी होती है। लैंड एंड डिलीवर, बेहतरीन बल्लेबाजी एरन फिंच की, जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल गैप में खेला और बॉल सीधा शॉट फाइन के फील्डर के पास चले गई, जहां पर कि में सिलाई करते हैं उस तरह से घास सी जाती है इस पिच पे। जब तक बॉल आके स्टंप पे लगी, एरन फिंच बाहरी किनारा, अभी बता रहे थे कि वो सिल दी जाती है पिच, किस तरह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी होती है पिच में, भले थोड़ी ड्राइनेस हो लेकिन क्रैक्स और वो ज्यादा नहीं। वेस्टर्न में काफी क्रिकेट खेली जाती है स्पेशली, लेकिन हमने देखा है जैसे चैंपियन ने जीती, रॉबिन उथप्पा उसमें मैन ऑफ द मैच थे, जिन्होंने 32 बॉल करियर में भी नहीं लगे थे जितना फिट अभी लग रहे हैं। अच्छी एफर्ट वाली बॉल थी, लेकिन रूम मिला बैट। ये बिल्कुल विंटेज एरन फिंच, बेहतरीन शॉट, प्योर टाइमिंग। उन्होंने बैट का हल्का सा फेस खोला। ये जो दर्शक जिन्होंने कभी इन फिर से जगह बनाई, क्या टाइमिंग है, बहाजी। और वापस कदमों एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच से एक और बाउंड्री। पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि पिछली गेंद थोड़ा सा रुक खेल दिया इन्हीं के, और ये करते रहते बॉलर्स को। मनी का हाई पूरा फायदा उठाया, टाइमिंग, प्लेसमेंट बेहतरीन आमिर के। और एरन फिंच, कुछ अलग सा एक्शन है, कोई कमी नहीं, बड़ी हाया, क्या बात, तेजी से रन तो बना रहे थे, अब और तेजी से रन साइड में खेलना चाहते थे, पर देख के बॉलर ने अपना और सीधा बॉलर के सर के ऊपर से मारा एरन फिंच।
रहे हैं 48। हमने पिछले मैच में भी देखा कि गेंद स्पिन हो रहा हुआ इसका, पर आप सही कह रहे हैं, डिसिप्लिन। छठा ओवर चल रहा है और आप हिसाब लगा लें कि शॉट बहुत ही उच्च शारिया 4 ओवरों में पाकिस्तान ज्यादा, हालांकि रूम नहीं था, थोड़ा पता है कि वही मैच थोड़ा पकड़ में लग रहा है। पाकिस्तान उत्साह पैदा हो उसके लिए बगैर आपने कुछ खरीदी दिखते, कुछ ब्लैक में करने का इरादा है। देखेंगे कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो जाए खचाखच, तो आपके पास आपके ऊपर एक अपने करवाई गई है तब्दीली। ओह, चौका बता रहा है कि विकेट कितना सुपर हो गया, ये बेहतर होता चला जाएगा। किया उनको सफलता मिली। अगर ओ क्या बात है, इसी तरह की एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद थी और स्पिन आते ही पहला विकेट आ गया। स्पिन हुआ नहीं, गलत लाइन पर खेल गए और बल्ला भी बंद। 69 for 1। ये देखिए, इस तरह से प्रेशर बना के जब रिलीज कर देते हैं, आयरन फिंच को भी आसानी नहीं हो रही इतनी स्पिन को खेलने में। देख रहे हैं या उनको मालूम था कि स्लो डिलीवरी। शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, अच्छा खासा स्लो गेंद करते हुए तेज गेंद किया और उससे बेहतर शॉट। देखिए कितना अपने आप को रूम दिया, और अगर स्पिन नहीं हो रही है तो ये तो एकदम बिल्कुल बाहर से सेट होके आए हैं, क्योंकि आयरन फिंच अभी भी भाग्यशाली रहे, बच गए। ये था खूबसूरत शॉट। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस। और एक और छक्का, पहला छक्का था, छक्का भी आ गया और कितने आसानी से इंतजार करता शॉट है। बेन डंक की बल्ले को खोल, थोड़ा सा स्लो किया जरूर गेंद था। एक दफा फिर मात्र एक विकेट खो के, और जिस तरह से वो एक विकेट गया। My brain. I wanted the best team. Being an Indian, but I just applied my brain, which was and what's happening behind us. But you're to have what it takes to lift the trophy in 10 days. honest have been telling me, your team is by far the best. Now, this concept of getting the legends back on the cricket field. And next year you might be having him another one. Is something you're watching the same players in the same flag, same team every year. Loyalty factor and plenty of entertainment. Another 6. बेहतरीन बल्लेबाजी, चेंज और उसको उन 2 छक्कों के बदौलत मात्र 33 गेंदों में मन्नीपा। आयरन फिंच को देख के ना मुझे एक चीज याद आती है, जो मुझे ज्यादा पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो गलतियां उन्होंने खेलने के दिनों में की थी। बहुत ही शॉर्ट बॉल थी, प्रेशर बनाया है आयरन फिंच ने, और क्योंकि पिच हल्की सी स्लो है, बहुत पहले ही भाप लिया था आयरन फिंच ने, और इस बार लेग के बाहर थी ये बॉल, स्वीप कर दिया, लेकिन फील्ड इस गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे। कितनी जल्दी लेंथ को रहे हैं बिल्कुल चैंपियंस के लिए, क्योंकि उनका फॉर्म पे आना बड़ा ही आवश्यक। बड़ी शॉट, फील्डर वहां मौजूद, कोई सफलता मिली, और ये अच्छा बैंटर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। रिटायर हो चुके तो रिलेशंस बिल्कुल उनके पाले में गिरी थी। 68 रन बना के 40 गेंदों में आउट, 120 पे 2 ऑस्ट्रेलिया चैंपियन। बड़ा ही आवश्यक है, यहाँ पे डंक नहीं रुकेंगे। उन्होंने शॉट लेंथ बहुत जल्द पिक कर लेते हैं। अपने खेलने के अंदाज पर भरोसा रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि खेलने विकेट बचा ले तो फिर उसमें कभी कभी मुश्किल। कहते हैं ना, टेक द अटैक टू द ऑपोजिशन। वो बॉलर को सेटल ना होने लिए कि 220
210 220 के विकल्प अभी भी काफी हैं बल्लेबाजी में। अगर हम देखें डैन क्रिस्टन है, बल्लेबाज कटिंग, यहाँ पे टाइम वापस शॉन मार्श नहीं, माफ करिएगा, बेन डंक बॉल उठा के वापस देते हैं तो थोड़ी भरपूर है यहाँ पे, बड़ी शॉट द्वारा और पहली विकेट उनके नाम, दूसरी विकेट। और रूम नहीं दिया शोएब मलिक ने। जो हम अनुभव की बात कर रहे थे वो अपना काम कर गए। बेन डंक 27 रन बनाया 18 बॉल्स में ऑस्ट्रेलिया। यूनुस खान, शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, इतने बड़े बड़े, और वो अब वापस अगर बेन लगता है कि ये शरीर कितना स्टिफ है। 347 बिल्कुल शुरुआत करियर में बहुत ज्यादा विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा खासा रूम दे डैन क्रिश्चियन ने। बल्ले में गेंद इतना अच्छा पार होता दिख रहा है, बोल्ड कर दिया, गेंद स्लो की, ऑफ स्टंप को जा लगा और बड़ी विकेट, ये बड़ी जरूरत थी। बिल्कुल लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहना बहुत जरूरी होगा और बड़ी सी, क्योंकि उन्होंने वो स्पीड ही नहीं दी। 9 रन 138, 4 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन। मार पड़ती है इस तरह की, हवा में गेंद, हवा में गेंद, हवा, अच्छे फील्डर हैं, गेंद शायद जरूर थे, लेकिन आइसिंग ऑन अ केक जो कहते हैं ना, वो ये थी कि आगे और आमिर जज नहीं कर पाए, हालांकि डायरेक्शन ठीक। अगले ओवर में हम बात जरूर करते। 145 पर 4 बदल जाती है। बोल्ड, शायद अफरीदी को पहले बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई? अपने रन कराने के बाद शायद को लेके आए और उन्होंने पहली 2-3 बॉलें की तो अच्छी खासी आवाज आई है। आउट। और विकेट एक और क्यों नहीं कराई इस तरह की पिच के ऊपर। अच्छा गेंद, गैप बना और विकेटों पे जा लगा। शायद अफरीदी फ्लाइट की बॉल, कोशिश करेंगे एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं कर पाए, लेकिन फील्डर भी पहुंच नहीं पाए। ने भी अपने 3 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट ली। शायद आप पुल करना चाहते थे, शॉर्ट बॉल थी, टाइम नहीं कर। क्रिकेट का नेचर ही ऐसा है कि बॉल आ नहीं रही अच्छी तरह से, दूसरी पिच पे खेल रहे थे कहीं। अच्छी बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये बॉल बड़ी जोर से हिट लगाते हैं। डाइव लगा सकते हैं, लगाई जरूर, लेकिन थोड़ा फिंच की। आई थिंक मनी बात जब एरन फिंच ने बदली, क्या शॉट लगाई है। और कोई चारा भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, अगर तेज नहीं पड़ेगी। देखिए थोड़ा रिस्क, कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व जरूर होता है। और चढ़ गए इनके तो क्या हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा करा था 2 ओवरों में। जी 23 रन अभी तक आ चुके हैं, इसमें दबाव बनाया है शायद। और यही बात स्टंप के बाहर एक और बाउंड्री, सबसे 83 पर 6 ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस। कि फर्मा बिल्कुल सेट है। और मुझे जो लगता है अगर यहाँ पे बढ़ावत दिखेगी, क्योंकि जिस भी गेंद हल्की सी स्विंग करते हुए लेग स्टंप के बाहर ऊंधा, पर अगर स्विंग है हल्की सी और गेंद अगर सही टप्पे पे गिरे। एजबेस्टन आए थे मैदान में, बारिश हो रही थी, एकदम से पीछे खिलाड़ी मौजूद है। ब्रेटली की मात्र 1 रन। देखिए शुरुआत से ही जब रहता है, और जब आपके सामने गेंदबाज हो ब्रेटली जैसा। ग्रीन शॉट बिल्कुल सेट, आंखें जम चुकी हो गेंद पे। देखा है किस तरह से विकेट आसान होता चला गया है। और मैं कह रहा था क्लैरिटी ऑफ माइंड की बात कर रहा था मैं। अगर आप
सीधा बॉल के करीब नहीं लेके गए, फुटवर्क नहीं था और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। पर जब बॉडी आपके हाथ में, वाइड गेंद पे एक तोहफा दे दिया कमरान अकमल ने। जमीन से खेलना लेकिन चूके सीधे, और पाकिस्तान चैंपियंस 6-1। सोहेल डर्क डैनिस जो कि इंपैक्ट ने टल दिया चौका। अच्छी आके हाफ वॉली और उसको 190 का पीछा कर रहे हो तो ये शॉट तो बनता ही है। हालांकि एक थी, पर इस बार पूरी तरह से कंट्रोल में थे। इस बात का रहेगा, उड़ा के मार दिया पीछे, पर अच्छा काउंटर अटैक पाकिस्तान का। गेंदों में 9 रन, 2 चौके और 1 वाइड। मुझे लगता है कि पावर प्लेज में ऐसा अगर गेंद मिले और आपको लगता है कि आप लाइट्स भी जल रही हैं, खराब गेंद, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं, 13 रन आते हुए इस ओवर से अभी भी एक गेंद बची है। गेंदे काफी ऊपर डाल चुके थे, इसलिए लेंथ को थोड़ा सा खींचा और इस बार मर्जी मार सकते थे, मात्र एक फील्डर स्क्वायर लेग में। क्या बात है, क्या बात है। ये है 23 बिना किसी नुकसान के 2 ओवर के बाद। पर हैरान हूं कि मैं चारों के चारों फ्लड लाइट्स। क्यों अभिषेक, आप तो यहीं रहते हैं? और यहाँ हल्की सी स्विंग वापस देखने मिली है, पर फील्डर बहुत जल्दी वो लाइट ड्रॉप करती है इंग्लैंड में। लगभग 6:36 हुए हैं लोकल टाइम, और यहां तो ओह क्या शॉट है, और सीधा हाथ में। वो खराब गेंद पे भी विकेट ले लेते हैं क्योंकि उनका ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव रहता है। हाफ फ्लिक, हाफ फुल लाइन और लेंथ अगर उनकी हम देखें, फील्ड के अनुजाई विरुद्ध, और ये बढ़िया शॉट और 6 रन मिलेंगे। स्लॉट में था और सीधे बल्ले से देखिए कितना लंबा छक्का है। डर्क डैनिस ने बिल्कुल ही तोहफा और मौका भी में हुआ था। और शॉट है शोहेब मलिक। बैलेंस कितना बढ़िया, बिल्कुल गैप में जो अच्छे और यहां वापस उठा के मारा है और 6 रन मिड विकेट से, और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से लेंथ बड़े। देखिए वाइड भी की थी तो लेग स्टंप के ऑफ स्टंप के बाहर निकालना चाह रहे हैं। अगर बॉल स्विंग नहीं कर रहा है तो ये बेहतर है ऑप्शन आपके। और यह शॉट खिलाड़ियों के सारे खेल दिया। देखिए जो रन रेट रिक्वायर्ड, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको इस तरह के शॉट खेलना पड़ेंगे। ये 35 रन की पार्टनरशिप हो गई है 18 गेंदों पर। हवा में हवा में हवा में, लेकिन जैसे कहते हैं ना, गेंद थोड़ा बड़ा हो। An absolute 189. Now then, sliced out to the man, should be Nathan called straight away, but it's a good catch. He's a good fielder, Ben Kite, which are lit up. Pick 2 wickets. Right now, so it's going to be a very big game. Down the pitch, trying to create some momentum into down the ground, chipped. There is protection On that occasion, that run rate, sneak power to come. The slog sweep. Yeah, better. Goes for the hard sweep. Yeah, you're right, and not bad from Doherty as well. He went. Shahid Afridi, a long way up. Now then, that sounded much better, and it looked Back, waiting on that slower ball. Good free flowing swing at a. more of the same for Pakistan. just taking pace off Dan Christian. But it is Yunus Khan who has decided now is the time, maximum.
And all of a sudden now a bit of pressure on the Aussie bowlers. Each coming in handy for Yunus Khan. The slow ball had enough time on the middle of the bat and got the boundary. The big hit that was needed for the Pakistan champion just to get the scoreboard ticking a little quicker. Yeah, better length, but look, perfect Yorker, inside edge, beats the keeper. Getting enough net sessions. 50 up in style as well, little bit of width on offer, and a happy captain. 50 to the back. Oh, this goes past extra cover. It's not a very nice bounce for that extra cover. It is a beautiful looking. Interesting. Boom, boom, Afridi. Don't worry about Boom Boom. He's done this every time wherever he goes. Pressure, that's what he says. What pressure? He can run twice in 2 balls. Well, if it's in his arc, Shahid Afridi's going to go for it. Now then, you can see what they're shouting. Boom Boom. 3 from 3 deliveries. Now then, has he got enough of it? You bet he has. What a win for Pakistan. Afridi finishes it off in style. There's a punch of the air from Misbah-ul-Haq. In their opening game, Pakistan have beaten Australia